आज बाबा ने अपने महावाक्यों में बहुत सुंदर बात बताई है। क्योंकि हम क्या करते कि भगवान के लिए कहते तो हैं कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उस बात के विषय में परमात्मा ने आज बताया। बहुत अच्छी बात बताई और जो टच हुई है, मैं इसीलिए आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। बाबा ने कहा कि कहते तो हैं कि सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और आज ये कहा कि कैसे तेरा, भगवान को कैसे देंगे तेरा, कैसे उसको देंगे और कैसे हमें परमात्मा की प्रॉपर्टी के हम हकदार कैसे बनेंगे। भगवान की प्रॉपर्टी का हक और उनकी वर्षा लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आज बाबा ने ये बहुत सुंदर बात बताई है। भगवान ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी के लिए पहले आपको मुझे अपना वारिस बनाना होगा। पहले आपको मुझे अपना वारिस बनाना होगा और फिर मैं आपको वारिस बनाऊंगा। अब आप देखिए कैसे। उन्होंने कहा पहले आप मुझे वारिस बनाओ। तो जब हमारा वारिस कोई बन जाएगा तो हमारी प्रॉपर्टी का वो मालिक बन जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा। तो हम परमात्मा को अपना वारिस बनाएंगे तो हमारी प्रॉपर्टी यानी जो हमारे पास है अभी, तो हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारे पास क्या है ना। जो भी अच्छाइयाँ तो है ही नहीं, लगभग लगभग होंगी थोड़ी बहुत, लेकिन जो भी है वो सारी चीज़ें, दुख देने वाली, दुख, टेंशन, परेशानियाँ, डिप्रेशन और बहुत सारे मन का भटकाव, है ना, मन भटका हुआ, कई जगह से दिल भी टूटा हुआ और भावनाएं आहत हुई, ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। तो यही समझो कि मनुष्य की कई बार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, है ना, इसको कई बार इंसान समझ लेता है कि मेरी अपनी चीज़ है, मेरे अंदर ये है, मेरा विचार है, मेरा ये स्वभाव है, इसीलिए मेरे से गुस्सा हो, क्रोध आ जाता, मुझे ऐसा हो जाता है। तो इसको इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी समझ ली है। अब भगवान कह रहे हैं कि मुझे अपना वारिस बनाओ और मुझे अपनी प्रॉपर्टी दे दो। यानी भगवान को हम वारिस, भगवान का इशारा है कि हम भगवान को वारिस बनाएंगे। तो भगवान को वारिस बनाने के बाद हमें अपनी सारी प्रॉपर्टी पर उनके नाम करनी होगी जिनको हमने अपना वारिस बनाया है। तो हमने जैसे ही अपना सब कुछ ईश्वर अर्पणम किया, जैसे ईश्वर अर्पणम किया, वैसे ही भगवान कहते मैं तुरंत आपको अपना वारिस बना लूँगा। और जैसे ही भगवान हमें अपना वारिस बनाएंगे तो हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं आप सभी कि परमात्मा की प्रॉपर्टी क्या है। परमात्मा की प्रॉपर्टी है सुख है, शांति है, आनंद है, प्रेम है, दैवी गुण है, नम्रता, मधुरता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, पवित्रता, गुणग्राही, है ना, शक्तियाँ हैं, समाने की शक्ति है, सहन शक्ति है, परखने की शक्ति है, और निर्णय करने की शक्ति है, और निर्भय सामना करने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है, और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है। बहुत बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारे गुण जो परमात्मा की प्रॉपर्टी हैं, उन सारी प्रॉपर्टी के हकदार हम हो जाएंगे और वो सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। तो इसलिए भगवान ने ये बात आज जो बहुत अच्छी बताई कि परमात्मा की प्रॉपर्टी लेने का तरीका आज उन्होंने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी आपको कैसे मिलेगी। कई बच्चे कहते हैं कि हम भगवान के तो बच्चे बन गए, भगवान हमारा हो गया। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, पहले आप मुझे अपनी प्रॉपर्टी दो अपना वारिस बनाकर, फिर मैं अपना वारिस बनाकर आपको प्रॉपर्टी देता हूँ। ये है आज पर बाप भगवान ने बताया परमात्मा से परमात्मा की प्रॉपर्टी लेने का बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही फायदे वाला है। हम भगवान को देते हैं खोटे सिक्के, है ना, काम, क्रोध, बुराइयाँ, विषय विकार, और परमात्मा हमें देते हैं इस जन्म और प्लस अगले की जन्म के लिए
बिल्कुल एकदम सुंदर, हेल्दी, वेल्दी और हैप्पीनेस वाली जीवन परमात्मा हमें देते हैं, जो भगवान की प्रॉपर्टी है। तो आइए परमात्मा की इस प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी बनने के लिए, उनके ताज तिलक जो देने वाले हैं, उनके लिए हमें क्या करना है? हमें पहले परमात्मा को अपना वारिस बनाना है, भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर देना है, फिर परमात्मा अपनी प्रॉपर्टी मुझे दे देंगे सारी। तो इसलिए परमात्मा से प्रॉपर्टी लेने के लिए आज से ही ये तरीका शुरू कर दें और अपना वारिस बनाए। भगवान मेरा, बाबा मेरा, मैं परमात्मा का। ओम शांति।